उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत अक्सर अपने बड़बोलेपन और बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने सिख समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद प्रदेश भर में उनका विरोध हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी असहज होना पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी इस स्तर पर हरक सिंह रावत के बड़बोलेपन को लेकर रोकने के लिए कोई लगाम लगाया जाएगा, कोई फैसला लिया जाएगा या फिर कोई कार्रवाई होगी? ये रिपोर्ट देखिए। हरक सिंह रावत के फिर बिगड़े बोल, सिख समुदाय पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, हरक का बड़बोलापन पार्टी को पड़ेगा भारी, सिख समाज ने जताई नाराजगी। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत अपने बेबाक और कभी कभी विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने सिख समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसकी वजह से प्रदेश भर में उनका विरोध हो रहा है। दरअसल ये घटना 6 दिसंबर की है, जब हरक सिंह रावत देहरादून में वकीलों के धरना स्थल पर उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सिख समुदाय के संदर्भ में 12 बज गए जैसी अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ खड़े करके सरदार जी, हाथ खड़े करके 12 बजे मजाक करो भाई, सॉरी। राजनीतिक दलों ने इसे कांग्रेस की सिख विरोधी मानसिकता का प्रतीक करार दिया है, तो वहीं सिख समाज द्वारा हरक सिंह रावत के विरोध में पुतला दहन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देहरादून, हल्द्वानी, सितारगंज समेत उत्तराखंड के कई जिलों में सिख संगठनों ने हरक सिंह रावत का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और गुरुद्वारे में सार्वजनिक माफी मांगने और सिख नेता रंधावा ने कांग्रेस से कार्रवाई की भी मांग की है। सिख समाज में काफी आक्रोश है और हरक सिंह रावत जी को सबके सामने आके माफी मांगनी चाहिए, कमरे में बैठ के माफी नहीं मांगनी चाहिए। और अभी गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस गया है, उसमें पूरे सिख समाज ने, हिंदू समाज ने, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आने वाला समय हमारे 4 साहिबजादों का भी है और इतना सिख समाज पूरे देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ और उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना बहुत ही इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सिख समाज के लिए, उनके लिए क्या है। और हमारी तरफ से और पूरी सिख कौम की तरफ से उनको लानत भेजी है, लानत है उनके मुंह पे और उन्हें पब्लिकली आके माफी मांगनी चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब हरक सिंह रावत ने इस तरह की विवादित टिप्पणी की हो। भरी सभा और कार्यक्रमों में अक्सर हरक सिंह रावत अपने जोशीले अंदाज में न जाने कितनी बार विवादित बयान दे चुके हैं और फिर माफी मांगनी पड़ती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिखों पर टिप्पणी के बाद हरक सिंह रावत ने माफी तो मांगी, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया। अब ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, वो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों में से जो लोग वहां पे थे, आप देख लो, कोई मैंने अशब्द नहीं बोला, मेरे मुंह से एक शब्द निकला 12 बजे, ठीक है। फिर मुझे लगा कि कोई फील ना हो किसी को, मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोला हो मुझे तब सॉरी बोला हो मैंने। कई बार निकल जाता शब्द, एक शब्द निकला और उसका कोई, अगर आप सही मायने में, लोगों ने इसको अर्थ का अनर्थ करने में माहिर हैं लोग, और ये सब बीजेपी की साजिश है। बीजेपी इसमें, इसी मामले की रोटी तो खा रही है। बीजेपी लोगों नौकरी तो देंगे नहीं, लोगों का काम होगा नहीं, नल पे पानी आएगा नहीं, घर घर जल की बात करेंगे। किस बात की रोटी खा रहे हैं? ऐसी फर्जी रोटी करके, बात का बतरंग बनाने की रोटी खा रहे हैं। उधर बीजेपी ने हरक सिंह रावत की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि सिख समाज ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। कांग्रेस नेता की इस तरह की टिप्पणी पर पार्टी को एक्शन जरूर लेना चाहिए। देखिए, हम तो कल से ही कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी का जो बड़बोलापन है, उस बड़बोलापन ने एक ऐसे समाज पर टिप्पणी की है जिस समाज का भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आक्रांतों के विरुद्ध जिस समाज ने संघर्ष किया है, उस समाज के जो टिप्पणी की गई थी बहुत ही निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। अब कांग्रेस के रंधावा जी ने अगर ये डिमांड की है तो देखना यह है कि क्या कांग्रेस कार्रवाई करेगी, और कांग्रेस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो ये मान के चलिए कांग्रेस ने सिख समाज के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसके लिए सिख समाज कांग्रेस को भी माफ करने वाला नहीं है।
फिलहाल ये विवाद उत्तराखंड कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौतियों को बढ़ा सकता है, क्योंकि इस मामले पर खुद कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत से खफा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जरूरत है पार्टी हाईकमान को एक्शन लेने और अपने नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने की, नहीं तो हरक सिंह रावत का ये जोशीला अंदाज और बड़बोलापन कांग्रेस को 2027 के लिहाज से भारी पड़ सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।